मोदी सरकार सत्संगी है वो है एखर शोध करी तो सीधा निकाल दी आधार कार्ड। 1972 में ऋषि कपूर के एक पिक्चर निकले रही से बाबी शैलेंद्र ओखर गाया के 1972 में हक कलयुग केवल नामे आधारा और सुमरी सुमरी नर उतरे पारा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आप मन तो ऐसे ऐसे कवि ला सुने हो है जो अपन हास्य के माध्यम से आप मन ला गुदगुदाते है और हंसाते है, लेकिन हमारे बीच में एक ऐसे कलाकार मौजूद है जो आप मन ला हास्य के माध्यम से ज्ञान दी और आप मतलब हंसाए भी। हमारे बीच में हवा जगराम जी जो डुड़गर गांव के निवासी है। आज उखर से हमन गुरतुर गोट बात करबो और भगवान के जो दोहा है जो चौपाई ओखर बारे में बढ़िया बढ़िया ज्ञान के बात भी सुनबो। आप मन के हमन न्यूज़ 30 लाइव कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है भैया। यूट्यूब के माध्यम से जो भी मोर कार्यक्रम ला करत हैं उमन ला चरण छू के प्रणाम है और जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले आप मन हमला ये बताओ, आप मन की कोई ऐसे रचना जिला आसपास के लोग मन सुनना पसंद करते हैं, बार बार आप मन से फरमाइश करत हुई कि हमला ये रचना सुनावा। तो बीच में भाई अभी जियो के ज़माना है, मोर लड़का जियो में काम करते तो मैं एक दिन रामायण पढ़त मन में विचार करें कि ऊपर वाला ऐसा आप कृपा कर कि जियो के जितना भी चलत है तो मैं बोला रामायण के माध्यम से ओला मैं कुछ बनाऊँ। तो मन में विचार इस ऊपर वाला ज्ञान दीस तो मैं हीरो दुनिया जियो के नाम से प्रचार करते तो मैं हीरो के नाम से भगवान के कथा ला सुनाऊँ। तो मैं हीरो शब्द बनाए। हीरो के काम दुनिया ला हंसाना, दुनिया ला सुख देना, दुनिया ला शांति देना, वही काम भगवान राम करते। तो हीरो मन भाई और राजन भाई देखिए 4 शब्द है HERO हीरो। तो मैं एक खर निकालें H फॉर हेडसम। एच फॉर हैंड मुर्गी नहीं जो लड़का मन पढ़ाते हैं स्कूल में ते मैं एच फॉर हैंडसम। हैंडसम मतलब बहुत सुंदर रूप। तो भगवान के राजन भाई इतना सुंदर रूप है ना, आज तक के भगवान जैसे सुंदर रूप कोखरो है ही नहीं है, न संसार में कोखरो हो ही न रहे हो ही न हो ही आगे चल के। माने यहाँ तक के भगवान की इतना सुंदर रूप है, वो तो कलाकार मन चित्र बना दी वो का सुंदर है जी हो जी। लेकिन भगवान के रूप ला गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करीस कि पुरुष ला देख के स्त्री मोहित होते और स्त्री ला देख के पुरुष मोहित होते। लेकिन भगवान के इतना हैंडसम रूप रही से कि स्त्री मन तो मोहित होवे करीन, पुरुष भी मन मोहित हो जाए। ये रामायण के ओल माध्यम से मैं चौपाई निकाले गोस्वामी तुलसीदास जी ओखर वर्णन करीस। जिन निज रूप और मोह निडारी और किन्न स्वयं बस नगर नर नारी। जनकपुर भगवान राम गए वहाँ के जितना पुरुष मन देख के मोहित हो गए। एक से प्रमाण हो गई ना भाई कि भगवान के बहुत ही सुंदर रूप है। जिन भाई भगवान के बहुत ही सुंदर रूप, यहाँ तक कि इतना सुंदर रूप है जब सुपनखा के नाक कान कटीस तो पहुँचिस खरदूषण युद्ध करे बर। तो युद्ध करे बर जब पहुँचिस तो भगवान राम ला जब देखी ओखर सुंदर रूप ला तो खरदूषण ला पैरालिसिस हो गए, लकवा ओखर दिमागे काम नहीं करे। मन में सोचिस हम भरी जन्म सुने नहीं भाई और देखी नहीं यस सुंदरताई। यद्यपि भगनी किन्ह कुरूपा और बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। खरदूषण के हिस के जिंदगी में मैं कान में इतना सुंदर रूप ला नहीं सुनो हो जेला भगवान मैं आज वाला देखा हूँ इतना सुंदर रूप ला। भले मोर बहनी के नाक कान ला काट दिस दाई तो काट दिस, लेकिन ये जो बालक दिखत है इतना सुंदर है वो हमारे पीटे मर्डर करे लायक नहीं है। दूसरा शब्द आथे भाई एमा ई के ये तो कथा तो बहुत लंबा चौड़ा है, लाऊ बढ़ा के चौपाई के माध्यम बता सकल, लेकिन उतना समय आप मन में नहीं है। दूसरा शब्द आथे ई के अर्थ होते एजुकेटेड। तो भगवान राम जैसे संसार में पढ़ा लिखा कोई नहीं रही ने। तुलसीदास जी अखर वर्णन करिस गुरु गृह गए और पढ़न रघुराई और अल्पकाल सब विद्या पाई। सब विद्या पाई तो DCA से लेकर PG DCA के से जितना भी है वो सब भगवान राम कुछ दिन में पैस। तो एखर से ये साबित होते है कि भगवान जी से पढ़ा लिखा संसार में कोई नहीं। तीसरा शब्द है यार, आर फार रोस नहीं हुए, मैं बोला निकाला हूँ। आर फार होते रेगुलर मतलब परमानेंट। जैसे कोई भी आदमी ही कथे न दाई तोर दमान हा
रेगुलर है कि संविधा में, तो वह कहते मोर दमाद है रेगुलर है। उसने भगवान संसार में जब तक सूर्य है, सब तक चंद्रमा है, तब तक भगवान हमारे बीच में साक्षात है, भले दिखाई नहीं दे। हरि व्यापक और सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। भगवान है माइक में है, कुकुर में है, बिलई में है, हाथी में है, घोड़ा में है, विशेष कोई मंदिर में है ऐसे वाला बात राजेंद्र भाई नहीं है। चौथा शब्द है ओ, हीरो के लास्ट शब्द है वो, तो ओ के अर्थ में निकाले हूँ ओबीडेंट, मतलब आज्ञाकारी। भगवान राम जैसे आज्ञाकारी संसार में कोनो नहीं है। माता पिता गुरु नवाही माता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और माता पिता गुरु ना वही माता। भगवान राम के नियम रही से, अरे कई हा राजा दशरथ तोला कहाँ कहे बनवास जाकी के, कई कही चाहती आजकल के लड़का मन कही देती को शादी में कोई कही भाई तोला मैं न्योता नहीं देत हो, तोला कारण पूछता मैं का कारण से मोला न्योता नहीं देता, लेकिन भगवान राम चाहतीस तो उतका बेर कही देतीस अपन माता ला कि माता मैं का इसे अपराध करे हूँ जेखर कारण मोला 14 साल तक वनवास भेजा था। तो भगवान जैसे आज्ञाकारी संसार में कोनो नहीं। ये बतावा कि राम शब्द की महिमा का है भाई? ये राम शब्द के महिमा ये है, तुलसीदास जी एखर वर्णन करीस कि अंधकार बरु रब ही नसावे, और राम मुख जीवना सुख पावे, ही मते प्रगट अनल बरु होई, और राम मुख सुख पावे न कोई। राजन भाई, आदमी 50 एकड़ के ज़मीन बना ले, करोड़पति हो जाए, बाकी बिना राम के अगर कहिए जीव ल सुख मिले तो सुख मिलने वाला नहीं। आप मन देखिया जेठ के महीना में नवटप्पा में एकदम खतरनाक टाइप के धूप करत है, अचानक बदली आते तो अंधियार हो जाते ना, तो एमा कोई बड़े बात नो है कि सूर्य के रोशनी ला बदली है रोक सकत है, फ्रिज के बर्फ ले आगे निकल सकत है, लेकिन बिना राम के अगर आदमी के ही ये जीव ला सुख मिले तो सुख मिलने वाला नहीं। आप भी देखिए जी, हॉलीवुड बॉलीवुड में एक ठीक पिक्चर 1000 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ तक बनते, तो ओमा के हीरोइन भी जाना थे कि दाई मैं इतना पिक्चर बना हूँ, छोटे छोटे कपड़ा पहन के नाचता हूँ, लेकिन बिना राम के मोरो पिक्चर है सक्सेस होने वाला नहीं। तब तो कहते जी हो जी दीदी तेरा देवर दीवाना, वो है राम कुड़ियों को डाले दाना। अब वो तो हीरो भी जाना थे मैं इतना सुपर स्टार हूँ, लेकिन बिना राम के मोरो पिक्चर सक्सेस नहीं हुए। तो ओहू हगा थे, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, हो रामा हो, अब हो रामा हो, सपनों में आई रे जाई रे सोड़ी कुड़िया, और अपनी तो नैया है राम के भरोसे रे, और अपनी तो नैया है राम के भरोसे। और सही बात है जी, गहरी है नदिया नाम पुरानी, और कोई न खेवनहार, और राम ही नैया राम खेवैया, राम करेंगे बेड़ा पार। ये राम शब्द के महिमा है। संसार में आदमी कितको संपत्ति कमा ले। अब ये बतावा जी, जिंदगी में आदमी कितको कुकुर बिलाई पोस ले, मरे के घनी गरुएच पूछी है कामा थी। आज हम आप मन के बीच में जो भी पहने हैं, कोट पहने हैं, जो भी पहने हैं, हजारों रुपया करोड़ों रुपया के आदमी ड्रेस पहन के घूम सका थे पार्टी में बफर में, लेकिन सूते के घनी बतावा नींद पर ही का नींद नहीं पड़े, सिर्फ एक बनियान और एक लुंगी ही में नींद पर थे। तो ज़िंदगी के राम नाम के शब्द यही है। और मैं श्रोता समाज यूट्यूब के माध्यम से देखा थे, तो जितना भी दुख आए सुख आए भाई, ज़िंदगी में कभी भी राम के नाम ला मत भूला। मोर साथ एक ठीक बहुत खतरनाक घटना घटिस भाई। पिछले साल मैं कोरोना में बहुत पीड़ित रहे, विनायक हॉस्पिटल पाली में रहें, मोर तो रिश्तेदार मन पूरा आशा छोड़ दे रही है, मैं कोमा स्थिति में आगे रहें, लेकिन भगवान के मोर पर ऐसे कृपा रही। करोड़ से करोड़पति आदमी अपोलो जैसे जगह में मर गई, लेकिन भगवान के ऐसे मोर पर कृपा रही। जब मोला होश आए तो मैं रामायण के चौपाई पढ़ूँ पागल टाइप के, दीनदयाल विरत संभारी हरुनाथ मन संकट भारी, दीनदयाल विरत संभारी हरुनाथ संकट भारी, तो नरसमन समझे कि अंकल भई के गई, ये पागल हो गई। लेकिन भगवान की कृपा ऐसे हुई कि रामायण के चौपाई के माध्यम से धीरे 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 मन में भगवान कहे मोला सपना आए, काबर की कमजोरी शुगर बढ़े रहे, आए बाएँ लागे, सपना आए कि बेटा अभी समय है तोला कथा सुनाना है, बेटा समय है तोला कथा सुनाना है। तो ये मैं तो यही कहूँ राजन भाई कि बेटा बहुरिया गाय गरुआ सोना चांदी रुपया पैसा ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करा, काबार एक दिन धोखा दे दी, लेकिन भगवान राम के नाम संसार में कभी भी धोखा नहीं दे। आप मन देखिए, आदमी संपत्ति के पीछे पड़े है कि वो इतना संपत्ति है, वो खरे है, अरे संपत्ति कोई काम करने वाला नहीं है। करोड़ से करोड़पति आदमी हम देखे हैं, संपत्ति काम नहीं आई में तो सुख के साथ ही है जी। सुर नर मुनि सब के यही रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, सिर्फ ओखरे से प्रेम करते जेखर से फायदा होते। एक बहुत सुंदर प्रसंग आते, आप मतलब बतात हूँ कि एक आदमी
एक्सीडेंट होके ख़त्म हो जाते। अब एक्सीडेंट होके ख़त्म होते तो घर वाली रोथे जी, लोकाचार लोका व्यवहार में का करो स्वामी, हीरो होंडा गाड़ी में एक्सीडेंट होके मर गया, अब तुम्हारे हीरो होंडा गाड़ी ला कौन चला ही। तो खर जवान देवर रहे थे, कहे भाभी संसार में जो आते तेला जाए ला पड़ते, मृत्यु ही सत्य है, ये रोज हमें कुछ मतलब नहीं है, मरने वाला मर गए, रोने वाला गवा, तू बन काबर रो था। वो बेचारी चुप हो जाए, बेहान दिन फेरो हर रोए, का करो स्वामी ट्रैक्टर ले है, ट्रैक्टर ला कौन चला ही। अब वो कहे भाभी आप मन चुप रहा ना भाई, ट्रैक्टर ला तो मैं चला हूँ। तीसरा दिन जब असल बीन के इलाहाबाद जाए के समय हुईस तो अंगना में फिर रोईस, का करो स्वामी 13-13 लाख के ट्रैक्टर ला किस्त में दे है, वो किस्त ला कौन पटाही। ओकर देवर ऐसे करके देखी तो कही भौजी ये किस्त के चक्कर ला हम नहीं जानन कब ले है किस्त में वो ट्रैक्टर वाला कोई ला खींचे देता, हमला ओखर से मतलब नहीं। तो एक से साबित होगी ना जी कि संसार सिर्फ ईमान सुख देने वाला नहीं है, सिर्फ भगवान के नाम भगवान की कथा ही है जो संसार में जियत भर काम आते, मरे घनी काम आते और मरे के बाद काम आते। अभी आप मन देखा था न्यूज़ 30 लाइव और हमारे बीच में जगराम भैया जी हवे और हम मतलब बढ़िया बढ़िया ज्ञान के बात बताते हवे। यही कड़ी में आवा जगराम भैया जी से आओ कुछ जाने की कोशिश करबो। अच्छा हमला ये बतावा कि जैसे आप मन राम और रावण के दोनों के चरित्र के बारे में बखान करता, लेकिन उनका दोनों के में अंतर का है? राजेंद्र भाई, मैं रामचरितमानस में मोर जीवन में मैं वही बात ला बताता हूँ जेमा रामचरितमानस के चौपाई में प्रमाण है। मैं दुनिया ला हंसाए बर अपन बड़प्पन पर मैं आज तक जिंदगी में प्रवचन नहीं करें। मैं यही निष्कर्ष निकालें भगवान राम और रावण में अंतर। भगवान राम जो जानवर है ओला इंसान बनाते और रावण जो है वह इंसान ला जानवर बनाते। अब आप मन ऐसे भी कोई भी चीज़ ला अगर बोल दे हैं तो वह सत्य नहीं माने जाए, प्रमाण जरूरी है। और मैं जे चीज़ के प्रमाण नहीं जानो बोला मैं मंच में बोलबे नहीं करूं। तो एमा ये है रावण इंसान ला जानवर बनाते, ओखर प्रमाण है मोर में। 12 बजे रात के रावण मारिच मिर गई, 10 मुख गयो और जहाँ मारीचा और नाई माथे स्वार्थ रथ नीचा। 12 बजे रात के गई मारिच कहिस भांचा प्रणाम, कैसे आए हैं आप मन। तो कहिस मुँह ज़्यादा टाइम नहीं है, तोला का काम करना है ते ले मैं आया हूँ। तो हो कपट मृग और तुम छलकारी और जे विधि हरियाणोनी पनारी, तेही बन निकट और दसानन गए और तब मारीच कपट मृग भयऊ। राजन भैया मारीच हमरे का आदमी, 2 पैर 2 हाथ वाला, ते कि रावण देख ओला का बना दीस कपट मृग। कपट मृग बनाइस ना, तो एक से साबित हो गए कि रावण जो है कि इंसान ला जानवर बनाते। और वही उल्टा भगवान राम कृष्ण है जानवर ला इंसान बनाते। जे समय राम और रावण के घंघोर भीषण युद्ध होइस तो पुष्प वाटिका में जब बैठ के आई तो पुष्प वाटिका के विशेषता से सीता मैया ला जब चोरी करे इस रावण 1 सीट, सीता मैया ला जब उठा के लगिस तो पुष्प विमान में 2 सीट। अब वही में जब रावण ला मारे के बाद जब अयोध्या आई तो कम से कम में जितना आदमी रही है बानर भानु में हजारों सीटों में हो गए। ये विशेषता रही से पुष्पक विमान के। तो गोस्वामी तुलसीदास जी में वर्णन करीस कि जितना भी बेंद्रा भालू रही हैं और जब अयोध्या पहुँची तो भगवान राम की कृपा का हुई, हनुमान कपि और बानर बीरा और धरे मनोहर मनुज शरीरा। तो एक से साबित हो गया ना जी कि रावण हा इंसान ला जानवर बना थे और भगवान राम जानवर ला इंसान बना थे। आप मैंने बहुत जगह गए हो रामचरितमानस के प्रवचन सुनाए हो है, लेकिन हमरा ये बतावा कि रामचरितमानस में तो अनेकों प्रकार के दोहा चौपाई है, लेकिन अगर निचोड़ निकालना चाहा तो पूरा रामचरितमानस से आप मन का निचोड़ निकाल हो? एमा निचोड़ ये है राजेंद्र भैया, जैसे ज्ञानी मन कही थे 100 ठी पिकरी खाए से अच्छा 1 ठी डूमर खा ले आदमी है, फायदा बहुत के करते। तो मैं रामचरितमानस के हिसाब से अपन जीवन में 3 चीज़ लेके चलता हूँ। मैं ये रामायण के 3 चौपाई मैं आप मन देखा तो ये पेन भी रखे हूँ तो 3 ठी रखे। मोर 3 नाती है, मोर पिताजी मन 3 भाई रही हैं, 3 जगह मोर जमीन है और 3 चीज़ लेके चलता हूँ मैं, सत्य प्रेम और ईमानदारी। यही मोर जिंदगी है। तो मैं रामचरितमानस के निचोड़ निकालें कि पहला एक निचोड़ शब्द है रामायण की चौपाई, जाकर नाम सुनत शुभ होई और मोरे गृह आया प्रभु सोई। ये रामायण के पहला चौपाई।
अरे ये भगवान राम के नाम इतना सुंदर है कि आदमी अगर कहीं कथा हो थे नहीं जाते, प्रवचन में नहीं जाते, रामायण में नहीं जाते, 12 बजे रात के अगर गुड़ाखुर घिसे भी अगर लेंटर ऊपर चढ़ा थे तो वो राम के नाम अगर कान में भी पड़ जाते तो वह शुभ होते। ये भगवान राम के नाम है। अब ये तो मतलब सुने के फायदा है। अगर जे आदमी हाँ प्रेम के साथ छल कपट ल छोड़ करके अगर ओखर सुमरन करी तो चौपाई नंबर दूसरा, जा सुना मैं सुमिरत एक बारा अवतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक बार भी अगर आदमी छल कपट ल त्याग करके अगर भगवान के नाम ले अगर ले थे तो संसार रूपी भवसागर वह पार हो जाते। राजन भाई ये गलत फहमी डाला थे आजकल के हमारे संस्कृति ला बहुत बड़े षड्यंत्र चलत थे फंसाए बर, उल्टा सीधा अर्थ बताते कि एक बार भगवान राम के नाम ले ले तो कल्याण हो जाए। अरे आदमी है 40 साल रामायण पढ़े, अगर छल कपट लाए अगर मन से वह नहीं निकाला थे प्रेम से, कोरी कोरी फूल चढ़ावाना जी देवी देवता में कोई फायदा करने वाला नहीं। जैसे हम शुगर वाला आदमी हैं, अगर हम लोग कोई वैद्य बता थे कि जगराम भाई तो एक काम कर, रोज नीम के रस ल पिए कर, और मैं नीम के रस ल अगर पियत हूँ और अति करू लाग थे दाई के ऊपर से कोको कोला पियत हो तो फायदा करी जी, तो नहीं फायदा करे। आदमी रात भर रामायण गाए लेकिन छल कपट अगर नहीं त्यागत है तो फायदा करने वाला नहीं है। काबर भगवान राम आगे जाके कहे कि निर्मल मन जन और सोई मोहि पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कभी भी केतको नरियर चढ़ा देवा, कुछ भी कर देवा, पूरा संपत्ति ले चढ़ा देवा, लेकिन भगवान छल कपट करने वाला ला पसंद नहीं करे। ये रामायण की तीसरा चौपाई है। अगर आदमी जिंदगी में केतको सुख करे, जा कर नाम मरत मुख आवा अवध महु मुक्त हो श्रुति गावा। जिंदगी में आदमी राजन भाई केतको धन संपत्ति कमा ले, एसी कार में चले, ओखर से कोई मतलब नहीं है। मृत्यु सुधरना चाहिए। मरे के घनी अगर राम के नाम आ जाते तो मैं तो कथूँ छत्तीसगढ़ के सारी संपत्ति एक तरफ और मरे के घनी राम के नाम अगर आ जाते एक तरफ, जा कर नाम मरत मुख आवा और अधमहु मुकित हो सुति गावा। लेकिन मरे के समय राम के नाम नहीं आए, यही तो बड़ा समस्या है ना। यदि भगवान राम बाली भगवान राम ला कहथे कि हे प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहीं आवत नहीं। मरे के समय आप मन के नाम नहीं आए। यदि कृष्ण भगवान अर्जुन ला कहा थे कि मेरे प्यारे भक्त अर्जुन, अगर मरने के समय अगर एक बार भी कोई मेरा नाम ले लेता है उसको संसार रूपी भवसागर पार कर लेता हूँ। अब समस्या यही मेरे प्रवचन करता मन गत बता जाती। एक झिकत है मरे के घनी राम के नाम नहीं आए, अब एक झिकत है कि मरे घनी मोर एक बार राम के नाम ले दी, मोर नाम ले दी तो संसार रूपी भवसागर पार करता हूँ। तो मरे घनी राम के नाम एकल नहीं आए। मैं एवं विचार करें कि वात पित्त कप ये वैद्य बताते हैं राजन भाई कि प्रत्येक शरीर में वात पित्त कप रहते और तीनों जब अनबैलेंस होते तो आदमी की तबीयत खराब होती। अब आदमी की जब तबीयत खराब होती तो खटिया में सुते, और खटिया में सुते तो ये जो गला है ना ढेटू छत्तीसगढ़ी में कथे नरी, वो में कफ फंस जाते और कफ फंसते तो राम के नाम निकलने वाला नहीं है। वही लगते हैं दाई घर्री घिसा थे तो वही कफ फंसे रहते। तो वो समय कैसे किरना करना चाहिए। तो ज्ञानी आदमी में पहले के ज़माना में आप में सुने हुई है गड़का के नाम आते, वो का पोसे रही जी, छेरिया बोकरा तो पोसे नहीं रही से, सुआ पोसे रही से। सुआ जब पोसे रहीस तो पिंजरा में रहे तो गड़का के मरे के समय आईस तो कंठ में वो खर कफ फंस गए तो खर मूल्य राम के नाम नहीं आए। तो वही पिंजरा ले सुहा तपत कुरु सीताराम कहे। काबार यही संस्कार के हम लोग बाल बच्चा मतलब देहे की जरूरत है। आज मिट्ठू परेवा जो है तेखर वाणी ल सुन करके गड़िका के मुख्य हो गए। काबर की संगति के प्रभाव जी, गगन चढ़ी रच पवन प्रसंग मिले ही कीजिए जलनी संग साधु असाधु सदन सुखचारी सुमरहि राम देही गनगारी। आदमी साधु संत के अगर संगति करते सुआ परेवा तो राम राम बोलते, और दुष्ट के अगर संगति करते वही सुहा तो माँ बहन की गाली देते। तो मोर कहे का मतलब यही है कि रामचरितमानस के जो 3 चौपाई है दुनिया ला बवंडर पढ़े की जरूरत नहीं है। जे आदमी ये 3 चौपाई ले लेके जल्दी संसार में कभी भी धोखा नहीं खा। आप मन ये जो क्षेत्र में आए हैं तो कोई ना कोई तो आप मन गुरु मान के आए हो हैं, तो आप मन के क्षेत्र में आए में सबसे ज़्यादा योगदान का कर रही है। मोर राजन भाई सबसे योगदान ये लाइन में लाए से सन 80-82 में जे समय हम 8-9 साल के रहें तो हमारे गांव में
नवधा रामायण होए, मोर पिताजी ओमा अध्यक्ष रहे। तो ओ समय 70-80 पार्टी आए, गरीबी जमाना रही, साइकिल में आए बेचारा मन 2 दिन 3 दिन। वो घनी के सियान मन बहुत आदर करें गवैया मन के, बिना गाय बजाए 2 दिन 3 दिन बिना छुट्टी नहीं दे। वही समय नदिया के पाँच निकले तो बोला सब डुप्लीकेट गाय, बोला मैं ध्यान से सुनो, सन 82 की घटना है। तो वही समय से मोर लगन रही से कि रामचरितमानस में, और मैं आज भी जहाँ भी जाऊँ तो मैं गाय बजाए के चक्कर में नहीं रहूँ। ऊपर वाले कृपा से एक आध दो गाय के भी मैं जानता हूँ, लेकिन वो बहुत लफड़ा है। वहाँ जय तो नाम लिखवाइया, बोला बार बार बोले पड़ते। देखा ले कोई भी गांव में जा, मन संचालक बोल दे भैया अगर तो मंच में अगर प्रवचन वाला नहीं रहे तो मोर नंबर डूडगा से जगराम डिक से ना बोल दिया, तो भाई मन देखते हैं कोई नहीं रहे तो बोल देते हैं 10-15 मिनट के जो भी समय रहते तो बोला मैं बोलता हूँ। अब मोर वैसे गुरु कही है ना, शिक्षा गुरु मोर नहीं है, अभी तक के मैं नहीं बना। हम लोग ये भी सुने मिल है कि आप मन वैंग के माध्यम से जी जी जो ज्ञान के बात है वो लोगन मतलब बताते रहे, तो हम एक आग्रह करना चाहबो कि आप मन से कि एक वैंग के माध्यम से 2-4 चुटकीला हमारे दर्शक मतलब हो जाए। अच्छा, मोर एक विशेषता रथे भाई रामायण में मैं जथों था, ज्ञानी मन बताइन के हंसने वाला कभी भी स्वर्ग नहीं जाए, स्वर्ग वही जगह माथे जे आदमी जे मेर हंसते। तो बीच बीच में मैं हंसी बार कुछ प्रसंग में डाल देता हूँ रामायण के ठी चौपाई ले निकाल के उमा, जैसे कलियुग के एवल नाम अधारा सुमर सुमरी नर उतर ही पारा। स्कूल के मास्टर मोला पूछिस के डिक्सेना जी ये बताओ भगवान हम रामनवमी क्यों मनाते हैं, तो ज्ञान नहीं रही से जी, संस्कार उस समय रहीस नहीं, तो मैं अपन हिसाब से दें कि भगवान राम ए दिन 8वीं पास हो करके 9वीं गए रिश्ते खले रामनवमी मनाथन। कलियुग के एवल नाम अधारा और सुमरी सुमरी नर उतरे ही पारा। फिर एक जी मास्टर है इस दूसरी दिन, फिर कहीं डिक्सेना जी ये बताओ लड़की में छोटी की मात्रा लगता है कि बड़ी की, तो मैं कहें गुरुजी अगर लड़की है छोटे है तो छोटी की मात्रा लगते और लड़की है बड़े है तो बड़ी की मात्रा लगते। तीसरा दिन संस्कृत के मास्टर है, तो कहीं डिक्सेना जी ये बताओ सर्वभवंती सुखीना का क्या अर्थ होता है। मैं उतना ज्ञान मोला रही नहीं, तो मैं कहें सर्वे में पता चले है गुरुजी कि संसार में सब सुखी हैं। यही टाइप के भाई बीच बीच में तो शब्द बहुत है, आदमी मतलब कुछ उत्सुकता के बस कुछ हंसा पर बीच बीच में मैं इसने डाल देता समय मिलते था, और बस यही मोर जीवन के सच्चाई है। बाकी ऐसे आप मन हमले ये बताओ रामचरितमानस के माध्यम से आप मन अभी के जो पीढ़ी वर्ग है ओला का शिक्षा देना चाहो, का संदेश देना चाह? मैं रामचरितमानस के माध्यम से जो श्रोता हैं, सुनने वाला देखने वाला, वही संदेश देता हूँ भाई कि रामचरितमानस से आप मन जुटे रहा, ओखर से दूर मत हुआ। ये रामचरितमानस ही है हमला सब चीज़ सिखाते, कैसे जीना है कैसे मरना है। यहाँ तक कि आप मन देखिए मारीच के प्रसंग आते, जब जानदारिस के रावण कहिस कि अगर तय नहीं जाबे ओखर में कपट में बन के तो मैं तोला मार दूँ, तो मन में विचार करी सर एखर हाथ से मरना तो ठीक नहीं है, ते खले वही मेर जाऊँ। तो मन में सोचीस मारीच है उभय भांति देखा निज मरना, अब तब ताकेसु रघुनायक सरना। कैसे भगवान रामे के शरण में जाओ ते मोरो उद्धार हो। यहाँ तक कि भगवान राम कैसे जीना चाहिए हमला समाज ला प्रेरित करते, यहाँ तक कि दुश्मन के साथ कैसे जीना चाहिए ये भगवान राम हमला करते। अंगद ला जब लंका भेजी भगवान राम हाँ, तो अंगद कहिस महाराज मैं जाए ला तो जात हूँ, तो मोला का कहना है वहाँ जा करके, तो कहिस तोला ज़्यादा बात नहीं करना है, तोला बस एक काम करना है कि काजू हमारे तासु हित होई और पुसन करे हूँ बात कही सोई। तो कही तोला जाके रावण ला अंगद जी यही कहना है कि हमर काम हो जाए और ओखर कल्याण हो जाए। आप मन ये बतावा ऐसा कोई आदमी है जो भगवान राम के ओखर धर्म पत्नी ला रावण चोरी करके ले गए है, ते भगवान राम कितना दयालु है कि ओखरो कल्याण सोचा थी। हम कहाँ कल्याण सोचते हैं जी, कोखरो कोई हम कल्याण सोचने वाला नहीं है। बाकी मैं तो आप मन बहुत ही सुंदर प्रसंग बताया, सुने में आदमी अजीब लगी। मैं समाज ला एक कहना चाहता हूँ भाई हो, आप मन अगर धर्म के काम करना है तो अपन दुख ला संसार ला बतावा। कभी मत कहा कि मैं दुबराज के खतों या एसी में रथों कार में घूमतों। काबर अगर ये बात ला बताई है तो उमल दुख हो जाए। काबर आदमी है दूसर के
अपन दुख में दुखी नहीं है भाई, दूसर के सुख में दुखी है। तो वही बतावा कि मोर ऊपर ऐसे है, मोर तबियत ठीक रहे, धान नहीं हो, इस तरह नहीं जामी, से सब बतावा तो अगला आदमी सुनने वाला ला सुख मिलते। वाह भाई ओखर थरा नहीं जामी, बहुत गोठिया थे, बहुत कष्ट में आनंद लेते हुआ, और अपन अगर सुख रहते हैं बता दे तो दुखी हो जाते, रात भर नहीं सोते। तो मैं समाज ला ही संदेश दूँ कि जब भी कहूँ मेरे बैठा तो सुख ला कभी मत बतावा, अपन दुखे ला बतावा, ताकि हमर एक जी के कहे में हजारों आदमी ला अगर सुख प्रदान मिलत है तो ओखर से पुण्य के काम संसार में कोनो नहीं।